गुड इवनिंग दोस्तों, आई एम एमडी नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 जो मैं आज आपको बताऊंगा, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स क्या है, दैट इज लूप्स क्या है आइए हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मेरी वीडियो आसान तरीके से आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको सी लैंग्वेज इन हिंदी 10 बार प्रिंट करवाना है, तो ऐसा आप किस तरह करेंगे? आपको पता है? नहीं पता है? तो आइए जानते हैं कि अगर हम जनरली कहें कि आपको किसी चीज को प्रिंट 10 मरतबा कराना है, तो आप 10 वेरिएबल लेंगे और 10 बार प्रिंटफ लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मेमोरी में स्पेस ज्यादा घिरेगा, हम लोग का टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसको कम करने के लिए हमारा सी प्रोग्रामिंग एक लूप्स प्रोवाइड करता है। तो आइए जानते हैं। सामान्यतः ऐसा करने के लिए आप 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, ये एक बेकार अप्रोच है। ऐसा करने से प्रोग्रामर का टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी वेस्ट होता है। अब आइए कैसे लिखेंगे आसान तरीके से। सी लैंग्वेज में आपको लूप्स प्रोवाइड किए गए हैं। लूप्स की मदद से आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हर तरह का लूप का ब्लॉक प्रोवाइड करती है, जिससे वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जिसे आप एक से ज्यादा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लूप में आगे क्या है दोस्तों? लूप 3 चीज से मिलकर बना होता है। हमारा जो लूप है 3 टाइप से बना होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन या इनिशियल वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होता है जहां से आप लूप को स्टार्ट करते हैं। ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल को तब तक इंक्रीमेंट किया जाता है जब तक दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इस वेरिएबल को लूप की कंडीशन में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा, कंडीशन क्या है दोस्तों? ये जानते हैं। ये वो कंडीशन होता है जो लूप को कंट्रोल करती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, लूप एग्जीक्यूट होते रहता है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है, लूप टर्मिनेट कर जाता है बाय डिफॉल्ट अपने से। अब दोस्तों, तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं ताकि लूप को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप कितने नंबर से या कैसे इनिशियल वेरिएबल या कंडीशन को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ये इंक्रीमेंट पार्ट में डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों, ये 3 चीज से मिलकर लूप तैयार किया गया है। अब आइए टाइप्स ऑफ लूप। लूप कितने प्रकार के होते हैं? तो लूप 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लूप होते हैं। फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू लूप। 3 प्रकार के लूप होते हैं, फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू लूप। अब आइए सबसे पहले व्हाइल लूप को जानते हैं। व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप में कैसे वर्क करेंगे वो हम जानते हैं। व्हाइल एक सिंपल लूप होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन के फॉल्स होने पर यह लूप टर्मिनेट हो जाता है। व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये था व्हाइल लूप का सिंटेक्स। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद व्हाइल लूप में इसका टेस्ट कंडीशन, उस पर इसका ब्रेस स्टार्ट करेंगे और बॉडी ऑफ द लूप देंगे। बॉडी ऑफ द लूप, उसके बाद देंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेमीकोलन। उसके बाद इसका ब्रेसेस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था व्हाइल लूप का सिंटेक्स। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे इंटीजर वैल्यू देकर। उसके बाद हम लोग व्हाइल में टेस्ट कंडीशन डालेंगे। उसके बाद मैंने इसको ब्रेस बनाकर ब्रेस ओपन करके फिर मैंने इसको क्या किया? बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप मतलब क्या हुआ? मेरा स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट क्या देना चाह रहा हूं, मतलब 1 2 3 4 कितना करना चाह, जो चीज हम इनिशियलाइज करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? बॉडी ऑफ द लूप में डिफाइन कर देंगे। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अब देखना है कि लूप को कहां से स्टार्ट किए हैं और कहां खत्म करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका ब्रेस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये था व्हाइल लूप। और लूप क्या है?
सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले लूप है। सी लूप में फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये लूप बहुत ही इजी होता है, ये लूप बहुत ही इजी होता है और एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन हो जाता है। इस लूप का जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। डिक्लेरेशन, उसके बाद हम फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर, उसके बाद इसी में लिख देंगे इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके, सेमीकोलन। उसके बाद इसका ब्रेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, उसका इसका ब्रेस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, मैंने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट में डिफाइन हो जाता है। जैसे एक ही स्टेटमेंट कैसे डिफाइन हो जाता है, सबसे पहले मैं एक डिक्लेयर कर लूंगा इंटीजर वेरिएबल देकर, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर का लूप लगाया। फॉर का लूप लगाने के बाद मैंने क्या लिखा, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, टेस्ट कंडीशन, सेमीकोलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब एक ही में हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका ब्रेस स्टार्ट करके बॉडी ऑफ द लूप। तो दोस्तों मैं फॉर लूप का एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कि कैसे ये वर्क करता है। तो मेरा प्रोग्राम का नेम क्या रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर 1 to 10, प्रिंट नेचुरल नंबर 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑर्डर में हमको सजाना है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponio.h, हेडर फाइल लगा लेंगे दोस्तों। हेडर फाइल लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, void लिखेंगे, void main स्पेशल फंक्शन, फिर स्टार्ट ऑफ ब्रेस, फिर देखिए क्या करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन क्या देंगे, आई दैट इज माई वेरिएबल, उसके बाद CLR क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन। उसके बाद दोस्तों हम लोग लगाएंगे फॉर का लूप। फॉर का लूप कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। फॉर लगाने के बाद उसका हम लोग क्या देंगे, i इक्वल टू 1, i 1 से लेकर i इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन हुआ ये, i 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, मतलब i लेस देन इक्वल टू 10, माई दैट इज कंडीशन। उसके बाद i प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका ब्रेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंटफ लगाएंगे, बॉडी ऑफ द लूप, प्रिंटफ क्या करेगा, %d डबल कोटेशन में कॉमा और i को पेयर कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका ब्रेस को बंद करके और गेट ch लगा देंगे, गेट ch, उसके बाद इंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये हुआ दोस्तों फॉर लूप का टेल नंबर, जिसे वाइड की studio.h, ponio.h, उसके बाद void main, उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट, CLR। तो फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन 10 तक क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये i क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, मतलब i 1 से लेकर 10 तक हमको प्रिंट करना है दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये था दोस्तों लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला ऑप्शन, फॉर लूप और डू लूप एंड व्हाइल लूप। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर लूप का और व्हाइल लूप का इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों ये था कंट्रोल लूप स्टेटमेंट जो लूप प्रोवाइड करता है सी हमको आसान करने के लिए, हमारे कोड को लेस करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक में इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।